देखेंगे मदरसा बोर्ड से पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी खुशखबरी है और शानदार चीज़ें मैं बताने के लिए आ गया हूँ कि अगर आप चाहते हैं अपने कम उम्रों में जॉब करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए, तो आपके लिए अच्छी खासी ये अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस चीज़ को, इस मौका को आप हाथ से जाने ना दें। अगर आपने केवल मदरसा बोर्ड से या फिर और भी कोई बोर्ड से अगर कम से कम आपने फ़ुक़ानिया पास कर रखा है या फिर आप किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत ही अच्छी खासी और शानदार बहाली निकली हुई है। देखिए अभी फ़िलहाल कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, कुछ यूट्यूब चैनल का मैंने रिव्यू भी देखा है, जिस पर कि ग्रेजुएशन लेवल का भी वैकेंसी आता है, तो उसमें भी वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि फ़ौक़ानिया पास। तो ये गलत चीज़ें हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह बच्चों को आप क्या कहते हैं डिवाइड में ना डालें। वो मान लीजिए आपका वीडियोज़ देख लिया, लेकिन आगे चलकर जब आप बताएँगे कि वो आलिम पास पर है या फिर ग्रेजुएशन पास पर है, तो उसके अंदर क्या फ़ीलिंग होगा। तो इसीलिए बराए मेहरबानी उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो जेनुइन तरीक़ा, जो जेनुइन चीज़ें हों, उसको आप समझाने की कोशिश कीजिए। तो आइए आज की इस वीडियोज़ में हम जानते हैं कि कौन-कौन से कैंडिडेट यानी कि फ़ौक़ानिया पास पर इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा, चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर खबर, हर नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे साथियों, यहाँ पर आपको हम सभी चीज़ बताएँगे, फॉर्म अप्लाई करने से लेकर के जॉब लगने तक की सारी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहला चीज़ देखेंगे, वैकेंसी का नाम जो है, जो बहाली आई है उसका नाम है कांस्टेबल और आसाम राइफ़ल, ठीक है? इस चीज़ को आप ख़ास ख़याल रखिएगा, कांस्टेबल और आसाम राइफ़ल ये क्या होता है इनको भी हम बताएँगे। में 75,768 ओहदों के लिए दरख्वास्त 28 दिसंबर तक। ओहदा का मतलब होता है पद, दरख्वास्त का मतलब होता है फॉर्म भरने का लास्ट डेट। तो आपको लास्ट डेट पता चल गया कि कब तक है, तो 28 दिसंबर तक है। अब चलेंगे आगे, हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली की जानिब से कांस्टेबल और आसाम राइफ़ल में ओहदों पर मुख्तलिफ महकमा में बहाली के लिए 75,768 फॉर्म का तलब किया है, जिसमें बीएसएफ के 27,875, सीआईएसएफ के 8598 और सीआरपीएफ के 25,427, एसएसबी के 5778, उसके बाद आईटीबीपी के 3006, उसके बाद एआरके का एक पद होता है, उसके लिए 4776 और एसएफ के 583 शामिल हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है कि इसके लिए तालीमी सलाहियत किसी तस्लीम शुदा बोर्ड, यानी कि तस्लीम का मतलब होता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से मैट्रिक या 10वीं जमात है। अब यहीं पर आपको समझाने की मैं कोशिश करूं कि अगर आपने दुनिया का कोई भी बोर्ड से अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है या फिर मदरसा बोर्ड से आपने फ़ौक़ानिया पास कर रखा है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि ऐसे उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरने के अहल हैं, कमीशन की वेबसाइट www.ssc उसके बाद .nic.in पर तफसीली जानकारी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का अमल जो है वो 24 तारीख से शुरू हो चुका है और 28 दिसंबर तक इनका लास्ट डेट है। उसके बाद देखेंगे साथियों, कह रहा है इसमें सवाल वगैरह एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका इसमें जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर देखेंगे जितने भी सवाल रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइपिंग के होंगे, जिसमें 80 सवालात होंगे। हर एक में 2 नंबर दिए जाएंगे और गलत जवाब पर 50.0 नंबर काट लिए जाएंगे। उम्र की हद का हिसाब जो है मुर्खा 1/8/2023 की बुनियाद पर की जाएगी। इन ओहदों पर बहाली के लिए जनरल उम्मीदवारों की उम्र की हद जो है वो 18 से 23 साल के दरमियान होना है। एससी एसटी के उम्मीदवार के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद देखिए, ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल तक की छूट है। इम्तिहान की फ़ीस जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी उम्मीदवार के लिए 100 रुपया, जबकि एससी एसटी और खातून यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए इम्तिहान फ़ीस माफ़ है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि इसमें जॉब कैसे-कैसे है, वो क्या-क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताते चलूँ, इसका 100 बात का एक बात है, जितने भी यहाँ पर आप पोस्ट आपको हमने बताए सीआरपीएफ, एसएफपीएफ, तो वो सभी जो वो पुलिस के क्या कहते हैं ओहदे होते हैं। जिस तरह आप देखे होंगे
चाहे बिहार हो या फिर दिल्ली हो, ठीक है? तो उसमें पुलिस वगैरह देखे होंगे, रोड पुलिस हो गया और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो समझिए वो पुलिस की है। उसके बाद असम राइफ़ल्स का मतलब होता है अब इसको इस तरह आप समझिए बिहारी लैंग्वेज में कि जिस तरह आर्मी की बहाली होती है, ठीक है? तो उसी तरह ये असम राइफ़ल्स होता है। तो आपको जो फॉर्म भरना है, तो सिंपली आपको सबसे पहले जाना होगा इस वेबसाइट पर। यहाँ पर देख लीजिए ये वेबसाइट है, चलिए आपको इस वेबसाइट पर ले चलते हैं। सर्च बार है, इसमें क्या कहते हैं, लिंक पर सर्च कीजिएगा। वैसे मैं टेलीग्राम में इसका लिंक डाल दिया हूँ, www उसके बाद है ssc.nic.in, ठीक है? इतना पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर जाएगा। जैसे ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो इस तरह एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। देखिए खुल रहा है, थोड़ा सा सर्वर शुरू रहता है। बिहार का ये वेबसाइट है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़िलहाल ये जो वेबसाइट है खुल चुका है। इसमें सबसे पहले आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, तो ये देखेंगे एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आपको इसमें नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस न्यू यूज़र पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, यानी खुद से आप कर सकते हैं या फिर आप किसी के पास जाइएगा, ये वीडियोज़ दिखा दीजिएगा साइबर कैफ़े में, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 3 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर देख लीजिए आपके पास आधार कार्ड है, यस लिखकर आधार नंबर डालिएगा, वेरीफाई आधार कीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी, यहाँ पर क्या आप प्रूफ के तौर पर देना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा। उसके बाद आईडी नंबर, यानी कि आधार कार्ड चूज़ कीजिएगा तो आधार नंबर डालिएगा, पैन कार्ड चूज़ कीजिएगा तो पैन नंबर। यहाँ पर नेम, वेरीफाई नेम डाल लीजिएगा दोबारा। उसी तरह सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको जो लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो इसके लिए आप डायरेक्टली आप अपने साइबर कैफ़े पर जाइए, वीडियो देखिए। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। जो चीज़ें हमने नहीं बता पाया इसमें, तो इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, वहाँ पर जा करके हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, 100% आपको रिप्लाई दी जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय।